बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द इन्फोटेचर के मौजूदा सामईन, चीन ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी और कहा है कि वादी गलवान चीन का हिस्सा था, है और रहेगा। और इस बात को हमेशा याद रखना और गलती से भी इस इलाके की तरफ नजर उठाकर ना देखना, वरना घुसकर मारेंगे भी और घसीटेंगे भी। जिसके बाद मोदी को सांप सूंघ गया है। खवातीन हजरात, आगे बढ़ने से कबल कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए। साथ ही साथ पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि भारतीयों के सीने में हजर खोपता है। खवातीन हजरात, आजकल वादी कश्मीर के इलाका लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान काफी कशीदगी चल रही है। ऐसी सूरत हाल से भारत बहुत परेशान लग रहा है। यही वो भारत है जो हर वक्त पाकिस्तान से जंग के लिए बेचैन रहता था। कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग छेड़ने की कोशिश भी की गई। दूसरी तरफ भारत ने मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत गरी का जो बाजार गर्म किया हुआ है, वो भी दुनिया की नजरों से ढका छुपा नहीं है। अमेरिका के कहने पर चलकर अब भारत एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं निकलता। अमेरिका तो चाहता ही यही है कि किसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़े और नौबत जंग तक पहुंच जाए, एटमी हथियार चल जाएं और अरबों लोगों की जानें जाया हो जाएं। इन सब से अमेरिका को कोई सरोकार नहीं। वो सिर्फ दुनिया की नजरों का रुख अपनी तरफ से हटाकर पाकिस्तान और भारत की जंग की तरफ मबसूल करवाना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान से अपने ऊपर शिकस्त के बदनुमा दाग लगे बगैर निकल सके। भारत को इसराइल की हमायत दरकार है, इसलिए वो चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आ जाए और वो इसराइल की मदद से पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिटा दे, जो कि नामुमकिन है। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नहीं मिटा सकती। अगर किसी ने ऐसी अहमकाना कोशिश की तो वो खुद सफाई हस्ती से मिट जाएगा, इंशाल्लाह। दोस्तों, इसराइल तो वैसे भी पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, जो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को खत्म कर दे, क्योंकि वो जानता है कि पूरी दुनिया में उसके लिए अगर कोई खतरे का बायस है तो वो मुल्क पाकिस्तान है। भारत ने पिछले 70 सालों से मकबूजा कश्मीर पर जबरी तसल्लुत कायम कर रखा है, मगर पिछले 6 महीनों से जो सिलसिले चल निकले हैं, उसकी कड़ियां ऊपर बयान की गई अमेरिका और इसराइल की साजिशों से जा मिलती हैं। पाकिस्तान अपने दुश्मनों की सब साजिशों को बांध चुका है और हिकमत अमली की राह इख्तियार किए हुए है। वो जानता है कि जंग दोनों मुल्कों की बर्बादी है, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भारत को मौका मिलता। अमेरिका यही समझता रहा कि उसकी साजिशों से पाकिस्तान, चीन, कश्मीर और नेपाल बेखबर रहेंगे। लेकिन अब ये बात रोजी रोशन की तरह अयां हो चुकी कि अमेरिका जैसा बड़ा शैतान कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, भारत कश्मीर में जो घिनौना खेल खेल रहा है, उसकी बिना पर दुनिया ने भारत का मुकरू चेहरा अच्छी तरह से पहचान लिया है। कश्मीरी जुल्म सतम सहते हुए भी अपने मकसद की तरफ रवा दवा है। भारत इसी कश्मीर की वजह से एक बंद गली में दाखिल हो चुका है, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। अब भारत किसी को भी ये नहीं कह सकता कि मुझे पाकिस्तान, कश्मीर, चीन और नेपाल से बचाओ। भारत एक साथ कई मुसीबतों से दो चार है जो खुद उसकी कमाई हुई हैं। दोस्तों, भारत को हमेशा से यही होशफहमी थी कि मेरी मदद को अमेरिका और इसराइल आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर, जो कि घने जंगलों और पहाड़ों पर मुश्तमिल वादी है, ये गुरीला जंग के लिए बेहद मौजू है, जिससे भारत को उसकी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब भारत शदीद गम और गुस्से का शिकार है। जंग उसकी बर्बादी का बायस है, मगर कम अकल मोदी फिर भी जंग चाहता है। हालांकि जंग किसी मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ जानों का ज़िया होता है। लेकिन यह बात भी रोजे रोशन की तरह आया है कि भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारत में सफे मातम बिछा हुआ है। चीन धमकी पे धमकी दे रहा है और अपोजिशन जमातें मोदी से सच बोलने का कह रही हैं। मोदी माजी की तरह झूठ बोले जा रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। हमले के 4 दिन बाद मोदी ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें चीन के हवाले से झूठ बोलते हुए बयान दिया। मोदी की तरह भारतीय मीडिया भी मुसलसल झूठ बोलता रहा। हमले की खबर आई तो भारतीय मीडिया ने दावा किया कि चीनी फौजी भी मारे गए, लेकिन कहीं से उसकी तस्दीक नहीं हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को झूठा करार दिया। मोदी की तरह भारतीय मीडिया भी अपने शहरियों को सच नहीं बता रहा। ऐसे में द इन्फोटेचर की टीम भारतीय शहरियों को लद्दाख पर चीनी हमले के हवाले से बेहतरीन आगाही देगा और वो हर खबर देगा जो भारतीय मीडिया छुपाएगा। दोस्तों, भारतीय मीडिया हकायक को मसह करने में कोई सानी नहीं रखता। भारतीय शहरी सवाल कर रहे हैं कि मीडिया हकायक क्यों छुपा रहा है, बल्कि एक हिंदू खातून ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान से टिड्डी दल और कबूतर की खबरें देने वाले भारतीय मीडिया को लद्दाख मुद्दे पर क्यों सांप सूंघ गया है। भारतीय मीडिया को तो सांप सूंघ ही गया है, क्योंकि जंग की धमकियां पाकिस्तान को देने वाले मोदी की अब खुद बोलती बंद पड़ी हुई है। द इन्फोटेचर को लद्दाख में होने वाली कशीदगी के हवाले से भारतीय फौजियों को पड़ने वाली मार की तस्वीर वसूल हुई है। भारतीय मीडिया अपने शहरियों को ये तस्वीर नहीं दिखा रहा। ताहम द इन्फोटेचर की टीम हर वो तस्वीर दिखाएगा और हर रोज ये बताएगा कि लद्दाख में भारतीय फौज को कितनी मार पड़ी है और कितने फौजी हलाक हो रहे हैं।
खवातीन हजरात, हकीकत में भारत इस वक्त चीन के साथ महाज राय का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमली तौर पर चीन तस्वीराती लिहाज से बहुत मजबूत पोजीशन में है और भारत की पोजीशन बहुत कमजोर है। हिंदुस्तानी फौज बदनजमी का शिकार है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा के लिए भी अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में नाकामी के बाद ये एक बड़ा धचका है। लद्दाख की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ गई है। लद्दाख में मौजूदा पेशरफ्त से चंद नतायज अहज किए जा सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पिछले 4 महीनों में भारत को शदीद धचके लगे हैं। कोविड-19, साइक्लोन, लद्दाख में नुकसान, टिड्डियों का हमला मोदी और उसके आरएसएस के लिए शदीद स्ट्रेटेजिक धचके हैं। लेकिन फिर भी भारत को अकल नहीं आ रही और पाकिस्तान से उसे बहुत तकलीफ है। देखिए, बात इतनी सादा नहीं जितनी दिखाई दे रही है। एक तरफ इसराइल चाइना को अपनी बंदरगाह दे रहा है तो दूसरी तरफ वो भारत के साथ मिलकर कश्मीर के महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़ा है। दूसरी तरफ नाम निहाद सुपर पावर अमेरिका भारत का दोस्त बनकर मोदी के जरिए अफगानिस्तान की हजीमत का बदला पाकिस्तान से कश्मीर में लेना चाहता है। ये दोनों ममालिक भारत को कुर्बानी का बकरा बनाकर डील ऑफ सेंचुरी को प्लान मुकम्मल करने की कोशिश में है ताकि पाकिस्तान को भारत के साथ एंगेज करके मिडिल ईस्ट की मदद से रोका जा सके। आप गौर कीजिए कि जैसे ही तालिबान डील मुकम्मल हुई, उन्हीं दिनों रूस और चाइना सरगर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सामने आए और उन्हीं दिनों चाइना और अमेरिका के तजारती इख्तिलाफात अरूज की तरफ गामजन थे। जबकि डील ऑफ सेंचुरी की मुखालफत में भी यही दोनों ममालिक सरफहरिस्त नजर आए। यहां से सूरत हाल तब्दील होती है। कोरोना की आड़ में चाइना को माशी नुकसान भी पहुंचाना मकसूद था, दूसरा उसको माशी सुपर पावर बनने से रोकना और मिडिल ईस्ट में अपने मफादात के खिलाफ एक और फरीक बनने से रोकना भी शामिल था। दोस्तों, ये एक नई सरजंग का आगाज है जिसमें बड़े मार्कों की जगह छोटी झड़पों ने ले ली है। एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान, चाइना और रूस अलायंस ने भारत को जहां जमीनी तौर पर बेबस कर डाला है, वहीं दुनिया में उसकी पहले से गिरती साख को भी मट्टी में मिला दिया है और इसराइल और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मफादात की तकमील में टफ टाइम दे दिया है। पाकिस्तान को एंगेज करके अपने प्लान्स को मुकम्मल करने का ख्वाब फिलहाल दूर दूर तक शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। और मजे की बात यह है कि इस बार मुकाबला बराबरी का है और इस बार पाकिस्तान अकेला नहीं बल्कि कुदरती तौर पर पाकिस्तान के एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ रूस जुनूनी रीछ बने अपनी ताकत के नशे में झूलते दिखाई दे रहे हैं। तल अवीव, पेंटागन और दिल्ली के सेहूनी सरजोड़े अपने ही पैदा करदा सूरत हाल को अपने हक में मोड़ने के लिए सरजोड़े बैठे हैं। इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान को अल्लाह ऐसी कामयाबी से नवाजेगा जिसे तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। बिलाशुबा 2020 का साल पाकिस्तान को प्रॉक्सी वार का शहंशाह साबित कर रहा है और इंशाल्लाह इस टाइटल को अब उससे कोई छीन नहीं पाएगा। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के तमाम मंसूबे तैयार थे। गवादर पोर्ट सीपैक को तबाह करने का हर हरबा कामयाबी की तरफ गामजन था। अब पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ लाने के लिए इंडिया के पास एक ही हथियार था जिसे कश्मीर कहते हैं। कश्मीर पर 370 हटाने के बाद इंडिया, अमेरिका और इसराइल फुल तैयारी में थे कि जैसे ही पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आए, पाकिस्तान को 3 जंगों से मारा जाए और सबसे पहले गवादर पोर्ट को तबाह किया जाए, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की मईशत को अरूज पर ले जाने वाला है। अमेरिका और इसराइल ने इंडिया में एयर बेस भी बना ली थी जिससे वो पाकिस्तान पर 3 अतराफ से हमला करना चाहते थे, लेकिन वो भूल चुके थे कि एक और शख्स उन पर नजर रखे हुए है जिसे मारहोर कहते हैं। जब मारहोर ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस को यह खबर दी तो पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ ली। तो कुछ ही अरसे बाद जब जम्मू कश्मीर में 370 लगाया गया तो पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर लाया जाने लगा। पाकिस्तान उस वक्त अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने और उनको पहचानने में मसरूफ था। एक तरफ कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ लाने वाले मसरूफ अमल थे, तो दूसरी तरफ पाक आर्मी के खिलाफ गलत नारे लगाने वाले और पाकिस्तानी अवाम को पाक फौज का दुश्मन बनाने वाले मसरूफ अमल थे। ऐसे में मौजूदा वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के पास एक ही रास्ता था कि करीबी दोस्तों से मशवरा किया जाए, क्योंकि वो करीबी दोस्त सी पैक पर अरबों की इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। जैसे ही पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आता, सी पैक कई साल के लिए रुक जाता और यूं दुश्मनों की हर चाल कामयाब होती। इसी कश्मकश में करीबी दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ रुजू करें ताकि दुनिया भर के ममालिक को पता चल सके कि पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत नहीं की बल्कि पाकिस्तान को जंग की तरफ लाया जा रहा है। और उसी बिना पर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात का ऐलान किया कि अगर जम्मू कश्मीर से 370 न हटाया गया तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा और सबसे ज्यादा जिसको नुकसान होगा वो इंडिया है। उस वक्त इंडिया, इसराइल ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान कमजोर पड़ चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटा रहा है, मगर वो भूल चुके थे कि एक प्लान पाकिस्तान भी बना रहा है और वो प्लान था लद्दाख की तरफ से दुश्मन को तैश दिलाना और नागालैंड और खालिस्तान की तहरीक को गर्म करना और नेपाल को हुकूक दिलाना। इंडिया जिन 3 अतराफ से पाकिस्तान को मारना चाहता था, पाकिस्तान ने उन्हीं 3 अतराफ पर कब्जा जमा लिया। अब लद्दाख भी पाकिस्तान के कब्जे में है, नेपाल भी इंडिया का दुश्मन है, तो खालिस्तान भी बहुत जल्द इंडिया को धूल जुटाने वाला है। यानी अब इंडिया चारों अतराफ से मुकम्मल फंस चुका है।
चाइना जो कि इंडिया को निगलने के लिए हर वक्त तैयार है, वहीं नेपाल ने भी इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और खालिस्तान तहरीक ने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया है। और ऊपर से चाइना की बार बार धमकियां रही सही कसर उसने निकाल दी है। खवातीन हजरात, पाक फौज पर फख्र कीजिए, गुमनाम हीरोज को खराज तहसीन पेश कीजिए कि वो बहुत आगे की सोचते हैं। क्या आपको पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान गुमनाम हीरोज पर और उनकी पॉलिसीज पर यकीन है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खवातीन हजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।